बहुत खूबसूरत व्यू है। नदी यमुना नदी है। वाह, जितना रिकॉर्ड करना यहीं कर लो अंदर। तो हम लोग हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मैं अच्छी हूँ, आशा करती हूँ आप भी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे। और ये है आगरा ट्रिप का, मेरा आगरा ट्रिप नहीं था, मथुरा ट्रिप था, पर रुकना पड़ा था मुझे, तो आगरा का भी ट्रिप बन गया। तो ये है मेरा ट्रिप का दूसरा दिन और हम लोग को जाना था वहाँ मथुरा। तो इस वजह से हम लोग ना सुबह सुबह जल्दी से रेडी होके और वहाँ जाने के लिए तैयार हो रहे थे, ताजमहल देखने के लिए। तो ये पहले हम लोग ताजमहल देखेंगे और देखने के बाद तुरंत निकल लेंगे आगरा, मथुरा, वृंदावन, जहाँ भी जाना होगा वहाँ के लिए। तो मैं जल्दी जल्दी सबको रेडी करके और खुद रेडी हो रही थी। वृंदावन और तैयार हो रही हैं अभी। ये देखिए क्या है, लिपस्टिक। और ये रही मुक्कू रानी। क्या कर रही हो मुक्कू? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 क्या कर क्या रही हो? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। हाँ, 1 2 3 4। तो फिर हम लोग रेडी होके होटल से निकल चुके हैं ताजमहल देखने जाने के लिए। और ये हम लोग चलो और हम लोग निकल रहे हैं ताजमहल देखने के लिए। और सुग्गू पीछे आ रहे हैं, इनको भूख लग गई है थोड़ा, तो ये बिस्किट खाने में व्यस्त है। और होटल से 200 मीटर की दूरी पे है ताजमहल, पास ही में है। तो फिर हम लोग वहाँ पे जा रहे हैं। और कितना लोग हैं? अरे 200 मीटर है, कहाँ 50 रुपये ले रहे हो भैया हैं? चलो भाई, तो पार्किंग में ज़्यादा है। चलो अब 10-20 का और पार्किंग से गोल कार में जाती है ना, वो चलो 20 रुपए तो बोल लेती है। तो हम लोग ऑटो में बैठ गए हैं यहाँ पे और निकलेंगे यहाँ से ताजमहल देखने के लिए। मुक्कू कहाँ जा रही हो? मुक्कू मुक्कू कहाँ जा रही हो? ये क्या अंदर कुछ बता रही हैं पहन के जाने के लिए शूज़। तो ये कोई दे रहा है 50 का, कोई दे रहा है 40 का, मैं तो ली हूँ 30 का 4। अब इसके अंदर क्या है, मुझे लग रहा है पन्नी वन्नी है इसके अंदर। बहुत एक्साइटेड है जाने के लिए, ताजमहल देखने के लिए। तो यहाँ पे ना कम से कम 4 या 5 लोग को हम फॉरेनर्स देखे हैं। तो यहाँ पे फॉरेनर आते ही हैं ताजमहल देखने, हम देखे हैं उसको। और मुक्कू अपने पापा के साथ घूमने में व्यस्त हैं बाहर। तो ये मुक्कू जा रही हैं अपने पापा के साथ दौड़ते दौड़ते, मम्मी को भूल चुकी हैं। ताजमहल किसने बनवाया था? अरे क्या क्या नाम था उसका? वही तो मैं पूछ रही हूँ तुमसे, ताजमहल किसने बनवाया? शाहजहां। अच्छा, और किसकी याद में बनवाया था? और फॉरेनर। अच्छा ये बताओ किसके लिए बनवाया था ताजमहल शाहजहां? पत्नी के लिए अपनी। उसकी वाइफ का क्या नाम था? ना पता अंजुमन बनु बेगम। है अंजुमन बेगम। बनु बेगम नाम था उसका, उनकी वाइफ का। अंजुमन बनु बेगम। हाँ, बेगम थी वो। बेगम नहीं थी, बेगम मतलब उनका टाइटल है, जैसे हम लोगों में सिंह है ना, स्वाति सिंह, इंद्रेश सिंह। बेगम थी तो बेगम। बताएं वो कहाँ बेगम थी कैसी? ये बताएगा वो क्यों बेगम थी, क्यों बेगम थी? क्योंकि उसको इतना अमीर आदमी मिल गया था। तो तुम्हारा अपने बारे में क्या ख्याल है? तुमको अमीर बनना है कि नहीं? हाँ, देखा जाएगा। देखा जाएगा।
अरे सुकू, बहुत सारी ग्रीनरी है, अच्छा लग रहा है सुबह सुबह वॉक करने में। हाँ, और मोनूमेंट है तो ऑब्वियसली सुंदर होगा। और ताजमहल तो पूरा वर्ल्ड फेमस है। चलो तो हम लोग एंट्री कर दिए हैं अंदर, मतलब एंटर कर गए हैं। अब उधर जा रहे हैं, ताजमहल की तरफ जा रहे हैं, अभी रास्ते में है। और मुक्कू मेरे साथ चल रही है। मुक्कू तो अभी हम लोग गेट में एंट्री कर चुके हैं। ये है ईस्ट गेट और हम लोग एंट्री करेंगे अंदर। और इसके बारे में जहाँ जो मुझे पता है वो आप लोगों को बता रही हूँ। इसको शाहजहाँ ने बनवाया था, अपनी पत्नी की याद में बनवाया था। वो अपने 14वें बच्चे को जब जन्म दे रही थी तो वो एक्सपायर कर गई थी। और ये उत्तर प्रदेश के आगरा में, ये तो सब लोग जानते हैं। और दिल्ली से लगभग ये 242 किलोमीटर दूर होगा। और मतलब 17 हेक्टेयर में है ये। और 17 हेक्टेयर का मतलब क्या होता है, लगभग 42 एकड़। और इसको वफादार आसी का खिराज भी कहा जाता है। और 1632 में ये बनना प्रारंभ हुआ था, मतलब शुरू हुआ था, उस समय बनना शुरू हुआ था। और लगभग 22 साल तक चला था इसका वर्क। अब आप जोड़ लीजिएगा कब ये कंप्लीट हुआ था। और ये मुमताज़ महल तो पता ही होगा वो लोग। और ये पता है जो इसका शव दफनाया गया था ना, वो जब हम लोग हिस्ट्री पढ़ते हैं तो उसमें पढ़े हैं कि जो मुमताज़ महल का शव था वो बुरहानपुर में पहले दफनाया गया था। फिर जब ताजमहल बना तो यहाँ ले आके और फिर दफनाया गया। और ये जो ज़मीन थी ना वो राजा जय सिंह की ज़मीन थी और उससे लिया गया था, मतलब राजा जय सिंह से लिया गया था। लेकिन यहाँ जब ये कब्र बनाया गया ना तो ये लोग इन लोगों में माना जाता है कि हराम है। तो उस समय राजा जय सिंह को 5 हवेलियाँ दी गई थी इसके एवज में। और ये मतलब माना जाता है कि हुमायूं का मकबरा है और खाने खान जो थे उनके मकबरे से प्रेरित था। और जो बाहर जितना भी मतलब बना है ना वो लाल बलुआ पत्थर से बना हुआ है। 4 मीनार शैली है, 3 मंजिला। इसकी जो मीनारें हैं वो 3 मंजिला है। और इस पे अफ़गानी शैली का प्रभाव है और कुछ हिंदुस्तानी शैली भी है, जो कि गुंबद मंदिर की तरह जो बना है वो है। मतलब इसको पढ़ाई के लैंग्वेज में इंडो इस्लामिक कला बोलते हैं। और इसमें जो मतलब बना है ना, अभी मैं तो जो इसके गेट पे ये फूल पत्ती जैसा दिख रहा है ना, इसको पित्रा ध्रुवा शैली बोलते हैं। और इसमें बहुत अच्छे अच्छे कीमती पत्थर मंगा के और लगवाए गए हैं। मतलब ये पेंट नहीं है, इसमें जैसे पुखराज मूंगा जितना हम लोग उंगली में पत्थर धारण करते हैं ना, महंगे महंगे स्टोन्स, वो इसमें सजाया गया है। और बहुत ही खूबसूरत है नज़दीक से देखने में। मैं तो थोड़ा बहुत इसके बारे में पढ़ी थी तो मैं जूम कर के वहाँ एकदम आँखें गड़ा के देख रही थी। बहुत खूबसूरत है ये सारा पत्थर। मतलब ये जो वाइट पत्थर है वो राजस्थान से आया था, 500 किलोमीटर दूर मकराना से ले आके और बनाया गया था। कितना टफ़ काम होगा उस समय, मतलब ये करना, ये बहुत बड़ी बात है। उस समय इतनी सुविधाएं भी नहीं थी, फिर भी बना। और बहुत ही खूबसूरत है। और ये जालियाँ देखिए, ये जालियाँ देख के तो लग रहा था कि कैसे ही, मतलब कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं, बिना इंस्ट्रूमेंट के उस समय कारीगर कितने मतलब ऐसे कलाकार होंगे जो बनाए होंगे। ये फूल पत्ती मतलब ये अलग से नहीं लगाया गया है, ये पत्थर को ही काट के तराशा गया है। बहुत खूबसूरत था, बहुत खूबसूरत था। और ये सारा कुछ देखिए, ये देखिए ये है पित्रा ध्रुवा, यहाँ नज़दीक से आया है। ये सारे स्टोन्स है जितने हम लोग पहनते हैं ना उंगलियों में स्टोन्स, वो सारे
स्टोन से, और सारे अलग अलग देश के अलग अलग जगह से मंगा के और बनाए गए थे। नदी कौन सा है? यमुना नदी है। आराम से आना है, 2 बजे। यहाँ आके मेरे बच्चे तो थक गए, मैं नहीं थकी हूँ, मेरे बच्चे लेकिन थक गए। और मुक्कू बोल रही है कि अब चलना है वापस, तो हम लोग जा रहे हैं, कुछ बच्चों को खिलाए पिलाएंगे। इसको 4 बाग सैली कहते हैं, मतलब चारों तरफ बगीचा, बीच में पानी, और वो उसके सेंटर में कोई जो मोन्यूमेंट होता है या महल होता है वो होता है, तो उसको 4 बाग सैली बोलते हैं। बहुत लग रही है, बहुत तेज़ धूप है, इतनी तेज़ धूप है कि बता नहीं सकते। और हम लोग यहाँ से अब हो रहे हैं रिटर्न, और रिटर्न होने के बाद जाएंगे, कुछ नाश्ता वास्ता करेंगे। और मुक्कू हो गई है बहुत ज़्यादा परेशान, धूप वाकई बहुत तेज़ है, लेकिन भीड़ भी है, भीड़ की कमी नहीं है। मेरे तो बाल खुले हुए थे, जल्दी से बांध ली हूँ, आदत ही नहीं है खोलने की, चाह के भी नहीं खोल सकती। और अब हम लोग जा रहे हैं, अपने होटल जाएंगे, नाश्ता करेंगे, फिर यहाँ से निकलेंगे हम लोग वहाँ के लिए, राधा रानी के। और हम लोग आ गए हैं कुछ खाने पीने के लिए, और मुझको तो अपना ले ली है रोटी, ये इसी में खुश रहती है। तो क्या और हम लोग पियेंगे जूस, एनर्जी लेंगे, फिर कुछ खाएंगे। इसके अंदर पाइप पड़ता है क्या जी? नहीं, ये जूस है मौसमी का, आपने पाइप पड़ता है। नहीं, पाइप नहीं पड़ता। दो आओ, उसको खोल दे, आओ खोल दे, नहीं खोल पाओगे तो हार्ड होता है। दे दो पापा, ओपन कर देंगे। क्या पी रही हो? मुंह देखो इनका। और ये पी रहे हैं केसर मिल्क। जा रहे हैं होटल, और बहुत बच्चे एकदम मुरझा गए हैं। अब जाके सुकून आया, हवा चल रही है तो ऐसे लग रहा था बाप रे, दोपहर जेठ की जो दोपहरी होती है ना, वैसा लग रहा था, फील हो रहा था। लोग अब चल रहे हैं वहाँ पे होटल, नाश्ता वास्ता कर चुके हैं हम लोग, जो भी करना था। बहुत अच्छा तो नहीं था, अभी कुछ वैसे खुला भी नहीं है कोई रेस्टोरेंट, बाहर ही रेडी पे हम लोग खाए हैं। वो क्या खाए हैं, मैं तो पोहा खाई हूँ भाई, मुझे पूरी सब्जी थोड़ा समझ में नहीं आता है, लेकिन पोहा बहुत टेस्टी था। ये लोग जो खाए हैं वो इन लोगों वाला नहीं टेस्टी लग रहा था, और लेकिन मेरा बहुत अच्छा था। तो अब हम लोग होटल जाएंगे, होटल से फिर निकलेंगे। और मुक्कू जी थक गई है, पापा के गोदी में चल रही हैं, और मैं तो एक्वेरियम, और ये बहुत खुश हैं एक्वेरियम, मुक्कू को मिला है एक्वेरियम, और ये बस वहीं खड़ी रह रही हैं, इनको बस मछली देखना है। आगरा का जो है टूर है वो ख़त्म हो रहा है, और इसके बाद हम लोग मथुरा के लिए निकल रहे हैं, और मिलते हैं आप लोगों से मथुरा में अपने लिए। तो इसी के साथ ये ब्लॉग मैं ख़त्म कर रही हूँ, मिलूँगी आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए, मेरे चैनल होते रहिए, वीडियो को लाइक करते रहिए, बाय।